हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के इस छोटे से लेक्चर में बेसिकली मैं आप लोगों को सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग इस ब्राउजर में cbseacademic.nic.in डाल सकते हो, या फिर सीबीएसई एकेडमिक लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्च में आ रहा है मेरे। तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहां पर आप क्लिक करो तो इस तरीके से आपको सीबीएसई एकेडमिक की वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, सर्कुलर हैं, पब्लिकेशंस है, करिकुलम है यानी जो सिलेबस आपका होता है, और भी चीजें हैं। लेकिन हम लोग यहां पर आएंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी हैं, आप देख सकते हो, है ना। ईयर वाइज आप अपने 2021 वाले सैंपल पेपर चेक कर सकते हैं, क्लास 10th के या क्लास 12th के। बट एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन बैंक। तो क्लास 10th के भी क्वेश्चन बैंक है, आप यहां पर देख सकते हो, है ना। सब्जेक्ट्स क्या है बच्चों? तो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इस चीज को, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए, ठीक है ना, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं फिर से वापस वहीं पर जहां पर हम थे, मतलब यानी यहां पर हम वापस आ जाते हैं और देखते हैं होम पेज में, और ये क्वेश्चन बैंक में क्लास 12th। तो ये रहे क्लास 12th। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज है, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस भी हैं, अकाउंटेंसी भी है, ठीक है, इंग्लिश कोर भी है, सोशोलॉजी भी है। बट वी आर मेनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स, जो कि 7th नंबर पे है। तो मैथमेटिक्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा, और ये जो नया पेज है बेसिकली आप ध्यान से देखिए, इस नए पेज में एक पीडीएफ ओपन हुआ है, और इस पीडीएफ में सबसे ऊपर टॉप में क्या लिखा हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन, और बेसिकली केस स्टडी 1, यानी रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर पहला केस स्टडी क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है इस पेज के ऊपर। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ टीचर्स कुछ समय पहले तक ये सोच रहे थे कि केस स्टडी क्वेश्चन सिर्फ मैक्सिमा, मिनिमा एंड प्रोबेबिलिटी में से आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था केस स्टडी क्वेश्चन और भी टॉपिक में से बनाए जा सकते हैं, और मैंने बनाकर आपको दिया भी है बच्चों। पीडीएफ लिंक्स आपको हमारे पिछले लेक्चर्स में मिलते रहे होंगे, केस स्टडी के लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने पुराने लेक्चर्स डाल दूंगा, और पीडीएफ लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किए हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस स्टडी डॉक्यूमेंट में कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस भी हैं, यानी जो सीबीएसई का केस स्टडी वाला डॉक्यूमेंट है, यानी ये जैसे केस स्टडी 1 है, ये तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा जहां पर कुछ क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए दिए गए हैं। फिलहाल ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इन सभी का सॉल्यूशन हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। और यहां पर आंसर भी गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हो, आंसर्स भी गिवन है। फिर आपका एक केस स्टडी नंबर 2, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें गिवन है। अगेन आंसर्स आर गिवन हियर एज यू कैन सी, ठीक है। फिर केस स्टडी नंबर 3, यानी चैप्टर 1 में से ये तीसरा आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है बच्चों। अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी आपको आंसर दिया हुआ है, देख रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर आपको गिवन है बच्चों। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, केस स्टडी नंबर 5, ठीक है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 में से दिख गए, और सभी के आंसर्स भी गिवन है। केस स्टडी नंबर 5, फिर से 5 क्यों आ गया, पिछला भी 5 ही था, मतलब ये कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या इन लोगों ने। एनीवे, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से भी केस स्टडी दे रखा है, देख रहे हैं आप लोग। मतलब आपके पेपर में अगर केस स्टडी मैक्सिमम मिनिमा का नहीं आया तो आप क्या करेंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना। तो तैयारी अच्छी कर लो, ठीक है। मेरी बात अगर आपने पहले सुनी होती तो अच्छी बात है, नहीं सुनी तो भी कोई बात नहीं, सुनी है तो भी कोई बात नहीं, नए क्वेश्चंस हैं तो प्रैक्टिस कर लो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा, वेट करिए। ये तो अभी आपका चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका आ गया मैट्राइसिस, ठीक है। तो यहां पर केस स्टडी 1, यानी पहला क्वेश्चन मैट्राइसिस का, मैंने भी आपको मैट्राइसिस के ऊपर केस स्टडी बना के दिए थे बच्चों, अगर आपको ध्यान हो। मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर भी दिया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, और यहां पर हम आ जाते हैं केस स्टडी नंबर 2 के ऊपर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी का, मैट्रिक्स चैप्टर के ऊपर। फिर और आगे चलते हैं जरा, और यहां पर केस स्टडी नंबर, वैसे तो 3 होना चाहिए लेकिन इन्होंने इसको भी 2 बोला हुआ है, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। बट एनीवे, यहां देखिए ध्यान से, यहां पर मेन बात यह है कि 3 स्कूल हैं, डीपीएस, सीवीसी एंड केवीएस। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ लो बच्चों, ठीक है। अगले पेज पे आके इस डायग्राम को देखो या मत देखो, एज यू विश। डायग्राम यहां पर एज सच कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा है, इट इज गिवन ओनली फॉर द ब्यूटिफिकेशन। यहां पर आपके स्कूल्स के नाम, और इस पूरी टेबल को देखो, ये फैंस हैं, हैंडमेड फैंस, मैट्स, प्लेट्स।
अब अगर आपका मन करे तो ये सारे क्वेश्चंस टैली करो। कहाँ से टैली करोगे? उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट से जो मैंने बनाया था। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये स्कूल का नाम मैंने ABC स्कूल लिया हुआ था, यानी ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर स्कूल का नाम चेंज कर दिया है। और जैसा कि मैंने बोला, हर क्वेश्चन के लिए इन्होंने आंसर दिया हुआ है, लेकिन मेरे पीडीएफ डॉक्यूमेंट में आपको सॉल्यूशंस मिले हैं, ठीक है। और मैंने तो उनके सॉल्यूशन डिस्कस भी किए हैं कुछ क्वेश्चंस के अभी तक, अगर आपको ध्यान हो। अच्छा, ये वाला जो केस स्टडी क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो लड़की है सीमा, इसका बर्थडे है। बस मेरे केस स्टडी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, नहीं तो सारा लैंग्वेज एज इट इज सेम दिया हुआ है इन लोगों ने। ये क्वेश्चंस भी सेम दिए हुए हैं, यानी ये क्वेश्चन भी मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी आंसर्स हैं, लेकिन मैंने तो सॉल्यूशंस दिए हैं अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने भी बनाया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल दी इन्होंने इस क्वेश्चन में, बट एनीवे कोई गल नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर डिटर्मिनेंट। अब ये जो पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है, मैंने बनाया हुआ है, ध्यान से देख लो। ये कैरेक्टर नेम मंजीत, मैंने यही नाम लिया था। डायग्राम एज इट इज सब कुछ सेम है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स यहाँ पर सेम दिए हुए, इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है यहाँ पर। और ये आंसर गिवन है, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिया हुआ है केस स्टडी का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, मतलब देख रहे हो आप लोग, ठीक है। और फिर अगला टॉपिक, यानी अगला क्वेश्चन है बेसिकली इसी के ऊपर। और फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, और चलते रहो यहाँ पर, देखते रहो। फिर एक और क्वेश्चन आ गया, और बेसिकली ये तो मुझे लग रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। एक बार देखो मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, इनका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। हाँ, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है क्रिटिकल पॉइंट वगैरह, हाँ ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन लग रहा है। ये केस स्टडी नंबर 5 आपका, ये इंटीग्रेशन आपको दिखा यहाँ पर, ये दिखाता हूँ आपको मैं, देखो ये देखो, यानी चैप्टर 7 के ऊपर भी इन्होंने केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी केस स्टडी आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये दूसरा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर केस स्टडी का, और ये वेक्टर एलजेब्रा, और वेक्टर एलजेब्रा के ऊपर मैंने भी केस स्टडी क्वेश्चंस क्रिएट किए थे, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी है। ये केस स्टडी नंबर 2 वेक्टर के ऊपर। और फिर ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन, और फिर हम आगे चलें। ये देखो, तो यानी 3D वाला टॉपिक भी स्टार्ट हो गया, इसके ऊपर भी केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है इन लोगों ने। और फिर यहाँ पर ये भी केस स्टडी का ही क्वेश्चन है 3D में से, और ये भी आपका केस स्टडी 3D, ये पूरा डॉक्यूमेंट ही केस स्टडी का है, बताने की बार बार मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं अब आपको लेकर आता हूँ प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगेन डायग्राम को अगर हटा दोगे तो ये क्वेश्चन डिट्टो सेम बन जाएगा जो क्वेश्चन मैंने बनाया था, सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम, मैंने इस क्वेश्चन को क्रिएट किया था। अब जरा बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यानी केस स्टडी नंबर 2 को देखो। यहाँ पर कोविड की जगह सिर्फ आप HIV कर दो हर जगह, ठीक है। जैसे आप HIV करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा जैसा कि मैंने बनाया हुआ था, लेकिन बस ये डायग्राम यहाँ पर इन्होंने एक नया डायग्राम दे दिया है, क्योंकि कोविड का टेस्ट ये कर रहे हैं, कोविड के ऊपर क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। मेरे क्वेश्चन में HIV था, इन्होंने कोविड कर दिया, ये क्वेश्चन भी मेरा ही बनाया हुआ है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी नंबर 3, आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन। और फिर दिस इज द एंड ऑफ दिस PDF, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे इस चैनल पे केस स्टडी के क्वेश्चंस मैंने पहले डिस्कस किए हैं, और आने वाले टाइम में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के मैं दे दूंगा, आप लिंक को चेक कर लेना। मोर ओवर आपको मेरे बनाए हुए केस स्टडी क्वेश्चंस के PDF लिंक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरी केस स्टडी बुक भी आपको मिल सकती है अगर आप बुक परचेज करना चाहें तो। बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है एज ए कंपेयर टू PDF, ठीक है। और बुक में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन है। वैसे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपने YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए भी डिस्कस किया है, और आने वाले टाइम में भी डिस्कस करता रहूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।